दो जुमलों में समझाऊंगा कि बेशक इश्क़े नबी का नाम ईमान है। क्या बोलो? इश्क़े नबी का नाम ईमान है और आशिक़े नबी का नाम मुसलमान। इश्क़े नबी का नाम पूरा बोले ईमान है और आशिक़े नबी का नाम मुसलमान है। ऐ मेरे याद रखना, मैं अपनी बोली नहीं बोल रहा हूँ, ये मुस्तफा की बोली बोल रहा हूँ। पूरा मेरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो के साथ सुनो। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 7 अन अनस क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूला अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। मेरे सरकार की बारगाह आकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों याद रखना, तुम में से कोई आदमी उस वक्त मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त मुसलमान नहीं हो सकता, उसका ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक जो आदमी अपने आप से बढ़कर, अपने बाप से बढ़कर, अपने परिवार से बढ़कर, अपनी जायदाद से बढ़कर, बल्कि कहिए बल्कि सारी कायनात से बढ़कर उससे मोहब्बत लेकर लोगों मुसलमान नहीं हो सकता। तो मुसलमान होने के लिए शर्त मुस्तफा की मोहब्बत। क्या है बोलो? अब आप मेरी तस्वीर को गौर से सुनो। मैंने आयत मोहब्बत की तिलावत की है। कौन सी आयत की बोलो? और मसला ये है कि मोहब्बत किया जाए। मोहब्बत तो मोहब्बत आदमी करता है किसी बुनियाद पर ना। मोहब्बत आदमी ऐसी क्यों नहीं किसी हो जाती है। मोहब्बत के कुछ उसूल होते हैं, अगर वो पाए जाती है तो मोहब्बत हो जाती है कि नहीं बोलो? मोहब्बत की और से सुनो, दो किस्में हैं। कितनी किस्में बोलो? हर आदमी तवज्जो दे। मोहब्बत की कितनी किस्में हैं? मोहब्बत की दो किस्में हैं। कितनी किस्में? दो किस्में। बाबा आप आवाज ना निकालें, आप इशारे से बात कीजिए, मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। सुभान अल्लाह, अच्छा समझ रहे हैं माशाअल्लाह। मोहब्बत की दो किस्म। मोहब्बत की एक किस्म का नाम है मोहब्बत तबई। क्या नाम बोलो? मोहब्बत की दूसरी किस्म का नाम है मोहब्बत अक्ली। क्या बोलो? मोहब्बत अक्ली। तवज्जो से सुनो। और मोहब्बत तबई की कोई किस्म नहीं है और मोहब्बत अक्ली की 3 किस्में हैं। कितनी किस्म बोलो? मोहब्बत अक्ली की और से सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मोहब्बत तबई किसे कहते हैं पहले समझो। मोहब्बत तबई कहते हैं तबीयत का खुद ब खुद किसी की जानिब माइल हो जाना, ये मोहब्बत तबई। जैसे बाप का अपने बेटे से मोहब्बत करना, ये मोहब्बत तबई है। माँ का अपने बच्चों से मोहब्बत करना मोहब्बत तबई है। भाई का भाई से मोहब्बत करना ये मोहब्बत तबई है। बहन का भाई से मोहब्बत करना ये मोहब्बत तबई है। समझ गए? मोहब्बत तबई किसे कहते हैं? तबीयत खुद ब खुद जिसके जानी जाए वो मोहब्बत तबई। अब रही दूसरी किस्म मोहब्बत अक्ली, उसकी 3 किस्में हैं और आदमी इन्हीं 3 किस्मों पर मोहब्बत करता है। आप देखो, अगर आप अपने औलाद में देखो या अपने आप में देखो, आप भी अगर मोहब्बत करते हो तो 3 बुनियाद पर। मेरा दावा है कभी सूरत कोई नहीं जा सकता, ये मेरा चैलेंज है। आदमी अगर किसी से मोहब्बत करता है या तो हुस्न जमाल की बुनियाद, किसकी बुनियाद पर? या नहीं तो जुदो नवाल की बुनियाद पर दूसरी किस्म, या नहीं तो इल्म व कमाल की बुनियाद पर मोहब्बत करता है। इस 3 चीजों के अलावा मोहब्बत नजर नहीं आती। आप इसको समझो, किसी को किसी से मोहब्बत इसलिए हो गई तो वो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरती देखकर मोहब्बत होती है कि नहीं बोलो? ये बहुत खूबसूरत है इसलिए मोहब्बत होती है। हुस्न वो चीज है कि इंसान को इश्क में मुब्तला कर देता है कि नहीं लोग? मैं कहता हूँ आए मछली पटना के मुसलमानों, अगर तुम्हें हुस्न की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर, हुस्न जमाल की बुनियाद पर मोहब्बत करनी है तो मुस्तफा से नबी से मोहब्बत करो, क्योंकि मेरे नबी से ज्यादा हसीन, मुस्तफा से ज्यादा जमील, नबी से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने दुनिया में कोई शय न बनाई। मुस्तफा
मुस्तफा सबसे ज्यादा हसीन है। अगर तुम्हें मोहब्बत हुस्न की बुनियाद पर हो रही है तो ऐ मुसलमान किसी दुनियादार से मोहब्बत न कर, अहमद मुख्तार से मोहब्बत, मदीने के ताजदार से मोहब्बत कर ले, क्योंकि मेरी सरकार इतनी खूबसूरत है, मेरे आका इतनी खूबसूरत है। एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत जाबिर इब्न सुमरा है। हदीस पाक सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाई तवज्जो के साथ सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है। अन जाबिर इब्न सुमरा क़ाल रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिल उज़ियान फअलैहि हुल्लतुल हुमरा फजअलतु नज़रा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इला कमर फहुवा अहसनु इंदी मिनल कमर। ध्यान से बोलो सुभान अल्लाह। ये जाबिर इब्न सुमरा है। जब हुस्न की बुनियाद पर आप मोहब्बत करना चाहते हो तो कहीं दूर न जाओ, हज़रत जाबिर इब्न सुमरा के करीब जाओ। आप इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा का वाक़या है कि मैं मुख्तार दो आलम की बारगाह में पहुंचा। मुस्तफा जाबिर रहमत की बारगाह की जानिब चलने लगा। 14वीं तारीख थी, चांद के हिसाब से 14 तारीख थी। मैं नबी की बारगाह की जानिब जाने लगा। जब मैं मुस्तफा के दर मुक़द्दस पे पहुंचा, मैंने क्या देखा? प्यारे मुस्तफा है, अपने आंगन में तशरीफ फरमा है। मेरे नबी पाक के जिस्म के साथ नबूवत पर एक लाल रंग का जुब्बा है। मेरी आका लाल जुब्बा पहनकर अपने आंगन में उतरते नजर आते हैं। हज़रत जाबिर इब्न सुमरा फरमाते हैं, मैंने एक नजर जब मुस्तफा जाने रहमत पर डाला तो अचानक मेरी दूसरी नजर आसमानी दुनिया की तरफ उठ जाती है। मैंने क्या देखा कि ऊपर भी ये चांद चमक रहा है, नीचे भी ये चांद चमक रहा है। ऊपर में आसमान का चांद चमक रहा है, नीचे में आमना का चांद चमक रहा है। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, आज तो वो चांद नजर आ रहे हैं। एक जमीन पे आमना का चांद है, एक ऊपर आसमान का चांद है। इनको चांदों में मैंने किस चांद को खूबसूरत कहा? जमीन के चांद को कहा या आसमान के चांद को कहा? ये चांद ज्यादा खूबसूरत है या वो चांद ज्यादा खूबसूरत है? हज़रत जाबिर ने सुमरा है हदीस पाक के अंदर से सुमरा इस्तेमाल किया है। इमाम इश्क़ मोहब्बत आकाए नेमत कन्याए नेमत मुक़द्दिमे मिन्नत काफ़ाए गुज़रात माशिए पिता रफ़ीउल दरजा शेखुल इस्लाम मुसलिम वजदुल्लाह बिलादे सैयदना शेखना सादना और शाह इमाम अहमद रज़ा की ज़ुबान में सुना। आप पर मुराद ने जाने बनाया, चांद में तोता है, इनका चेहरा साफ है। अरे चांद से तशबीह देना ये भी खैर साफ है। आना बताते हैं, चांद से नबी को तशबीह न दी जाए क्योंकि चांद में नाम है, नबी का चेहरा साफ है। एक चांद से मुस्तफा को तशबीह देने वाले कभी तुमने एक पल के लिए सोचा ये चांद की चांदनी ये मुस्तफा का ही तो सदका है? सूरज की तवानाई मुस्तफा का सदका है, जमीन मुस्तफा का सदका, आसमान मुस्तफा का सदका, जर्रा जर्रा मुस्तफा का सदका, चप्पा चप्पा मुस्तफा का सदका, कतरा कतरा मुस्तफा का सदका। आप भी मुस्तफा के सदके हैं, मैं भी मुस्तफा के सदका हूं। पूरी दुनिया नबी पाक के सदके है। इसी के जाने अल्लाह तुमने इशारा फरमाया, या रसूल अल्लाह, ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीन व मक्का तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, पकड़ में है तुम्हारे लिए, कहने ज़रा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, अरे उठे भी वहाँ तुम्हारे। इसलिए अगर हुस्न की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत करना चाहते हो तो किससे करो मोहब्बत? मुस्तफा से मोहब्बत। जवान की बुनियाद पर मोहब्बत करने वाले दुनियादार के चक्कर में न पड़ो, अहमद मुख्तार से मोहब्बत करो, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत कर लो। और मेरे नबी के हुस्न की बात कहते हो, हज़रत आसिया पूरी ने बहुत पहले फरमाया था, या रसूल अल्लाह तेरे हुस्न की तस्वीर कोई क्या कीजिए? या रसूल अल्लाह तेरे हुस्न की तस्वीर कोई क्या कीजिए? अरे नजर ठहरती नहीं है आज़िज़े मोहब्बत। जब हुस्न की बात आई तो एक बात और सुनो, आप कहोगे सुनो जाबिर इब्न सुमरा मुस्तफा के सहाबी थे, क्या थे बोलो? इसलिए उन्होंने कह दिया कि या रसूल अल्लाह आप चांद से ज्यादा खूबसूरत हैं, आप चांद से ज्यादा खूबसूरत हैं। ये तो सहाबी का पीला था, लेकिन मैं आपको और थोड़ा दूर ले जाना चाहता हूँ। सहाबी
के अकीदे को देख रहे हो, लेकिन अब आओ मैं उसका अकीदा भी दिखाऊं जो नबी को नहीं मान रहा है। ये तो मानने वाले का अकीदा है, ये तो साहिबे ईमान का अकीदा है। बेईमान का भी बेईमान का भी नजरिया देखते चले जाओ। याद करो वो तारीख को जब रबीउल शरीफ का महीना था, 12वीं तारीख मुस्तफा जाने रहमत है, हजरत आमना का आंगन है, मेरे आका आमना के घर में जब जलवा कर हुए हैं, खाने काबा का तवाफ करने वाले अब्दुल मुत्तलिब जो खाने काबा के करीब बैठे थे, किसी ने जाकर कहा अरे अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें क्या हो गया है, अरे जल्दी से चलो ना, आमना के घर चलो, तुम्हारे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जो आमना का नूरी नजर है, अब्दुल्ला का लफ्ज़े जिगर है, जो आम का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, आमना का बेटा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुशी में झूमने लगे और झूमते झूमते जब हज़रत आमना के करीब आते हैं तो क्या देखा, एक नूरानी बच्चा है जो लेटा हुआ है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्तफा जाने रहमत को अपने सीने से लगाया, एक कपड़े में मुस्तफा को लपेट दिया और लपेटने के बाद उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक आकाए कौनैन को अपने सीने से चिपका कर खाने काबा की जानिब चलने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह, सुबह शादी का वक्त था, मुस्तफा जाने रहमत अब्दुल मुत्तलिब के गोद में है, अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की जानिब जा रहे हैं। आज अब्दुल मुत्तलिब के गोद में कौनैन का सरदार जा रहा है, मुस्तफा जाने रहमत जा रहे हैं। लोगों ने पूछा ए अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे को उठाकर कहां ले जा रहे हो, इस प्यारे को उठाकर कहां ले जा रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया सुनो, मैं उस अजमत वाले घर की जानिब ले जा रहा हूं, उस बरकत वाले घर की जानिब ले जा रहा हूं, क्योंकि जो बच्चा पैदा होने के बाद जिस बच्चे को घर के सामने रखा जाता है, जिस बच्चे को उसके दरवाजे पे लिटा दिया जाता है, उस घर की बुनियाद पर, वहां लेटने की बुनियाद पर, वहां सोने की बुनियाद पर वो बच्चा मुबारक बच्चा कहलाता है। अब्दुल मुत्तलिब इसी नीयत से मेरे आका को कौनैन के मालिक मुख्तार को अपने सीने से चिपकाए एक कपड़े में लपेटे ले जा रहे थे, लेकिन मशीयत बार बार पुकार पुकार कर कह रहे थे ए अब्दुल मुत्तलिब आप किसे ले जा रहे हो, इस बच्चे को ले जा रहे हो, खाने काबा में ले जा रहे नहीं है। ए अब्दुल मुत्तलिब इस बच्चे के बारे में ऐसा गुमान ना करो। अब्दुल मुत्तलिब है जो चले जा रहे हैं, अभी जल्दी कदम तो अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया था, अभी कुछ ही रास्ता तो तय किया था, अचानक एक आदमी सामने आया और आने के बाद कहा अब्दुल मुत्तलिब के कहां जा रहे हो, ये सुबह सवेरे किधर का सफर है, कहा बैतुल्लाह शरीफ की जानिब जा रहा हो, खाने काबा की जानिब जा रहा हो। कहा क्यों, कहा देखते नहीं हो किसे ले जा रहा हो। कहा अब्दुल मुत्तलिब ठहर जाओ, अब्दुल मुत्तलिब रुक जाओ, आप किसे ले जा रहे हो। कहा अब्दुल्ला के बेटे को ले जा रहा हूं, आमना के लफ्ज़े जिगर को ले जा रहा हूं, हज़रत अब्दुल्ला के नूरे नज़र को ले जा रहा हूं। कहा अब्दुल मुत्तलिब जरा ठहर जाओ, जरा इस बच्चे के चेहरे से कपड़ा को हटाओ, नकाब को हटाओ, मैं भी देखा अब्दुल्ला का बेटा कैसा है, मैं भी देखा आमना का लाल कैसा है। और सवाल करने वाला कुफारा कुरैश में था, और सवाल करने वाला मामी में से ना था, अपनों में से ना था, बेगानों में से था। कहा निकाब हटा, कपड़ा उठा, चेहरा देखा, तारीख बताती है जब अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्तफा के चेहरे नुबुव्वत से कपड़े को हटाया है तो भी इख्तिलाफ उसकी ज़बान से सुनना होता है। ए अब्दुल मुत्तलिब जो बच्चा तेरी गोद में सोया है, कसम अल्लाह तो उसका के ये बच्चा इतना हसीन है, इतना जमील है, इतना खूबसूरत है कि आज तक मक्का में इतना हसीन बच्चा किसी माँ ने जन्म नहीं किया है, पैदा नहीं किया है। ये बच्चा ना मुस्तफा के हुस्न को देखो, वहां तो सहाबी की जुबान थी, यहाँ तो गैर की जुबान कह रही है ये बच्चा इतना खूबसूरत है। आज तक मक्का में किसी माँ ने इतना खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। और तारीख बताती है मेरे सरकार जो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने गोद में उठा लिया और आप लेकर चलने लगे, खाने काबा की जानिब जाने लगे। तारीख बताती है जो शख्स ने मुस्तफा का चेहरा देखा था वो भी अब्दुल मुत्तलिब के पीछे पीछे चलने लगा। क्या क्या बोलो, अब्दुल मुत्तलिब के बोलो पीछे पीछे चलने लगा। बात समझ में आ रही है ना, अब्दुल मुत्तलिब के पीछे पीछे चलने लगा। और जब चलने लगा अब्दुल मुत्तलिब के जब पीछे वो चल रहा है
देखता रहा कि इस बच्चे को लेकर अब्दुल मुत्तलिब क्या करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब क्या करते हैं। और जो उसने देखा उसे अब्दुल मुत्तलिब से नहीं कहा, उतबा से कहा, शैबा से कहा, अबू जहल से कहा, चौधरी से कहा, कुफारान मक्का से कहा, कुफारान कुरैश से कहा, कुरैश के बड़े बड़ों से कहा। जानते हो क्या कहा? बताओ क्या कहा? उधर से आया, कहा कि ऐ अबू जहल तुम्हें कुछ पता है, ऐ अबू जहल तुम्हें कुछ खबर है, ऐ उतबा तुमने कुछ देखा है? कहा तुमने क्या देखा? कहा सुनो मैंने क्या देखा। अगर मैं बताऊं तो तुम हैरत में पड़ जाओगे, अगर मैं बताऊं ताज्जुब में मुब्तला हो जाओगे। कहा तुमने क्या देखा? कहा देखो आज मैंने ये देखा है कि अब्दुल मुत्तलिब एक बच्चे को लेकर खाने काबा की जानिब चले जा रहे थे। वो बच्चा इतना खूबसूरत था, वो बच्चा इतना हसीनो जमील बच्चा है कि आज तक मक्का में किसी मां ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है। कहा और क्या देखा? कहा देखो मैंने ये देखा अब्दुल मुत्तलिब है उस बच्चे को लेकर खाने काबा की जानिब चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैंने क्या देखा? जब अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब होने लगे तो मैंने ये भी देखा एक मौका ऐसा भी आया कि अब्दुल मुत्तलिब एक जगह पे खड़े हो गए और खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की जानिब चलने लगा, अब्दुल मुत्तलिब की जानिब बढ़ने लगा। इसी की अक्कासी बरेली के नाम ने किया है कि जिनके सजदे को महराबे काबा छूते की नजाकत को लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अहले सुन्नत, जिक्र के आला हज़रत, रस्ता के आला हज़रत। ये है मेरे मुस्तफा का हुस्न, ये है मेरे नबी का जमाल। मेरे नबी की तरह आज का 2 टन का मौलवी क्या हो? अरे जब मेरे नबी के बराबर कोई नबी नहीं है, शायद कहलाए कि कोई नबी नहीं